हेलो। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आज का जो विशेष टॉपिक है, खासकर एल्गी के वॉल्वॉक्स और ओइडोगोनियम पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस तरीके से हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वॉल्वॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम लोग ओइडोगोनियम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है 10:05 पे डेली हो रहा है। और ये क्लास जो है डेली चैप्टर वाइज चल रही है। जितने भी अभी तक 1999 से लेकर 2022 से 22 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का एनालिसिस किया जाता है, और जिससे ये कंफर्म होना चाहिए कि आपकी परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, और सुबह 8 बजे ये क्लास चलती है, खासकर टीसी पीएचडी की डेली सुबह 8 बजे आपको डेली मिलता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आज जो चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले वॉल्वॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? वॉल्वॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से आपकी परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनकी क्लास की अगर हम बात करें तो ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी जो क्लास है, इनकी क्लास का नाम है क्लोरोफाइसिएई। क्या नाम है? क्लोरोफाइसिएई फैमिली से ये क्या करते हैं, सॉरी क्लोरोफाइसी क्लास से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, दूसरा जो स्पेशल पॉइंट है, इनका ऑर्डर नोट करिएगा। ऑर्डर किससे बिलोंग करते हैं, किस ऑर्डर में? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वॉल्वोकेल्स से। किससे? वॉल्वोकेल्स से बिलोंग करते हैं, और इसी ऑर्डर से क्लेमाइडोमोनास भी बिलोंग करता है। ठीक है, तीसरा जो करेक्टर नोट करिएगा, इनकी फैमिली की बात कर लेते हैं। ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? इनकी फैमिली जो है, इनकी फैमिली की अगर हम बात करें तो इनकी फैमिली का वो केसीएई फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं। पहले आपको याद रखना है कि क्लास इनकी क्या है, क्लोरोफाइसी क्लास से बिलोंग करते हैं। दूसरा, इनके ऑर्डर्स की बात करें तो वॉल्वोकेल्स हैं। और तीसरा, इन फैमिली की बात करें तो वोकेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, और कुछ इनके स्पेशल कैरेक्टर ये हैं कि यह इनके कुछ जनरल कैरेक्टर, ध्यान रखिए कि मैंने आपको ये बताया था कि आपको जो जनरल कैरेक्टर है, जनरल कैरेक्टर्स आपको पूछा जाता है, और जनरल कैरेक्टर लगभग लगभग इनका क्लेमाइडोमोनास के सिमिलर ही होता है। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर हैं जो इनको अलग करता है। क्या अलग करता है? तो नोट करिएगा, यहाँ पे एक एक पॉइंट को नोट करना है। सबसे पहले इनकी जो कॉलोनी होती है सीनोबियम टाइप की होती है। कैसी होती है? सीनोबियम कॉलोनी होती है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, इनके पास कैसी कॉलोनी होती है? सिलोबियन टाइप की कॉलोनी पाई जाती है। अगला पॉइंट नोट करिएगा, फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन फ्रेश वाटर। कहाँ पे मिलते हैं ये? आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ देखने को मिलते हैं? ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। फ्रेश वाटर क्या होता है? एक ऐसा वाटर जो नॉन सॉल्टी होता है। जो कैसा होता है? नॉन सॉलिडिटी वाटर को ही क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर कहा जाता है। ठीक है, अगला जो स्पेशल कैरेक्टर है, ध्यान रखिएगा, इनकी जो कॉलोनी है, इनकी जो कॉलोनी है वह ओवल पाई जाती है। ओवल होती है, अंडे के आकार की होती है। ओवल होती है या स्फेरिकल होती है। कैसी होती है? स्फेरिकल नेचर की देखने को मिलती है।
कैसी होती है, स्फेरिकल। तो कितने कैरेक्टर हैं, तीन कैरेक्टर हैं। इन तीन कैरेक्टर में सबसे पहले इनकी कॉलोनी कैसी होती है, सिनोबियम कॉलोनी पाई जाती है। ये कहाँ पे आपको मिलते हैं, फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। इनकी जो कॉलोनी है ओवल या स्फेरिकल टाइप की देखने को मिलती है, अंडे की आकार की या स्फेरिकल के स्फीयर के आकार का देखने को मिलता है, खासकर इनकी जो स्पेशल कैरेक्टर है वो। ठीक है, अगला थोड़ा सा एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर इस स्ट्रक्चर पे हम लोग आएंगे। ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान रखिएगा। इनका स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं और ऊपर जो है, ऊपर फ्लैजिला देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा इनके स्ट्रक्चर से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इनकी जो कॉलोनी है आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये आपस में जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा जुड़ते हैं। किसके द्वारा जुड़ते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा ये आपस में जो है जुड़े होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जब भी पूछा जाए तो आपको ये सारी चीज़ें क्या हो, पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इनका संपूर्ण कैरेक्टर, जितने भी जनरल कैरेक्टर हैं, बाकी स्पेशल कैरेक्टर थे वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो सिमिलर कैरेक्टर हैं, बाकी जो सिमिलर कैरेक्टर हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर इनसे क्लेमाइडोमोनास से एकदम मिलते जुलते हैं। क्लेमाइडोमोनास से मिलते जुलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इनका जो स्ट्रक्चर है, खासकर वॉल्वॉक्स का, इसमें इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी चारों तरफ इनकी जो बॉडी होती है, ये जो इनकी आउटर लेयर है, इस लेयर में ढेर सारे कोलोनियल सिनोबियम पाए जाते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, होलो और स्फेरिकल कॉलोनी देखने को मिलती है। मतलब अंदर की तरफ जो है ढेर सारे गैपिंग देखने को मिलते हैं, जिससे क्या कहते हैं, होलो स्फेरिकल कॉलोनी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा और अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको डॉटर कॉलोनी देखने को मिलता है। क्या, डॉटर कॉलोनी देखने को मिलता है और इस तरीके के यूनिट को रिप्रोडक्टिव यूनिट कहा जाता है। ठीक है, और इसी रिप्रोडक्टिव यूनिट के अंदर की तरफ जैसे आप चलते हैं तो ये जो अंदर वाला एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। ये लार्ज होते हैं, नॉन फ्लैजिलर होते हैं और ये खासकर कॉलोनी वाले सेल्स में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा बाहर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे दो तरीके के फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये आप देखेंगे कि इनके बाहर की तरफ ढेर सारे इस तरीके के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फ्लैजिला से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जैसे ही आते हैं, जिलेटिनस मैट्रिक्स देखने को मिलता है और ये कैसे होते हैं, नॉन सेलुलर नेचर के होते हैं। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे तो साइटोप्लाज्म वाला एरिया होता है जो सेल के अंदर देखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म का एरिया। और इसी साइटोप्लाज्म में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ये जो एरिया देखेंगे आप, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस वाला एरिया कहा जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा अंदर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आपको सोमैटिक सेल देखने को मिलते हैं और ये सोमैटिक सेल स्मॉल होता है और साथ साथ ये फ्लैजिला का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जनरल कैरेक्टर लिखे हुए हैं। जनरल कैरेक्टर में वॉल्वॉक्स कैसा होता है, यह कॉलोनियल नेचर का होगा। कॉलोनियल के साथ साथ ये स्फेरिकल होते हैं और होलो
मोटाइल नेचर के देखने को मिलते हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ द थाउजेंड ऑफ सेल्स एम्बेडेड इन द जिलेटिनस मैट्रिक्स में, इनकी जो बॉडी है जिलेटिन के मैट्रिक्स से पूरी धसी रहती है। इसमें दो तरीके के टू टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट। एक होता है आपका सोमैटिक सेल, ध्यान रखिएगा ये छोटा होता है, जबकि रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करें ये थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल्स की बात करें तो यह नेचर में फ्लैजिलेटेड होता है और कवर द सरफेस एंड हेल्प इन मूवमेंट, सरफेस को कवर करता है, उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स जबकि आपको बताएं तो रिप्रोडक्टिव सेल्स कैसे होते हैं, ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और ये सेल के अंदर डॉटर सेल्स बनाते हैं। जितने भी ईच सोमैटिक सेल हैड इक्वल फ्लैजिला, जितने भी इक्वेटिक सेल्स हैं ये इनके पास इक्वल फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवाइड होते हैं और डॉटर कॉलोनीज का फॉर्मेशन करते हैं। कॉलोनीज आर रिलीज्ड ऑन द मेच्योरिटी एंड ग्रो न्यू कॉलोनी, और इसी कॉलोनीज जब रिप्रोडक्टिव सेल जर्मिनेट करता है तो एक नई बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक जो है स्पेशल कैरेक्टर है, खासकर इनके अगर हम रिप्रोडक्शंस की बात करें तो इनका जो रिप्रोडक्शंस है, रिप्रोडक्शन इसमें किस तरीके का देखने को मिलता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन यहाँ पे किस तरीके के देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो मेनली यहाँ पे दो तरीके के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, खास बातें क्या हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एसेक्सुअल का जो विशेष कैरेक्टर है, यह जो प्रक्रिया है किसके द्वारा होती है, बाई गोनीडियम के द्वारा, गोनीडियम के द्वारा। पूरे एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सिर्फ और सिर्फ गोनीडियम रिप्रोडक्शन, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके कहाँ पे पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये आपके ओइडोगोनियम में वॉल्वॉक्स में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, वॉल्वॉक्स में देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे ओ गैमस टाइप का देखने को मिलता है। किस टाइप का, ओ गैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। इन्हीं दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, कैसी होती है यह प्रक्रिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होती है, आइए देखते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, गोनोडियम प्रोसेस, गोनीडियम प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। होता कैसा है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको ये पहले बताया है कि ये जो है कॉलोनियल के फॉर्मेट में रहते हैं। कैसे रहते हैं, कॉलोनियल फॉर्मेट में। ये आपको कैसे देखते हैं मिलते हैं, कॉलोनियल फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। और इस कॉलोनियल वाले सेल्स की अगर हम बात करें तो इनसे कुछ और इसी तरीके से सेल्स जुड़े रहते हैं। ठीक है, इनसे कुछ और जो है स्पेशल सेल जो है यहाँ से इनके जुड़े रहते हैं। ठीक है, अच्छा, गोनोडियम एक तरीके का लार्ज सेल होता है। कैसे सेल होते हैं, यह एक लार्जर सेल होता है, बड़ी सेल होती हैं। और इसी सेल्स के अलावा अगर ये कहा जाए कि दूसरी टाइप की जो सेल हैं यह वेजिटेटिव सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं, वेजिटेटिव सेल होती हैं। और वेजिटेटिव सेल की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जबकि गोनोडियम सेल्स की अगर हम बात करें तो इनका जो ये भी कुछ इस तरीके से ही देखने को मिलते हैं। इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर सेम उसी तरीके से होता है और यह कॉलोनियल फॉर्मेट में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये लार्जर सेल क्या होती है, ध्यान रखिएगा,
यह सेल डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद यहाँ पे जो सेलों की संख्या है कुल 4 होती है। कितनी होती है? यहाँ पे जो सेलों की संख्या है, कुल सेलों की संख्या यहाँ पे इनकी जो नंबर्स हैं ये 4 है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब यही सेल, ये जो 4 सेल्स हैं, ये जो 4 सेल्स हैं और यही सेल क्या करती हैं, फिर से ये बाद में क्या होती हैं, 8 सेल में डिवाइड हो जाती हैं। कितने सेल में? 8 सेल में डिवाइड होती हैं। कैसे? कुछ इस तरीके से ये डिवाइड होती हैं, कुछ इस तरीके से आपको डिवाइड होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से डिवाइड होती है। ये वॉलवॉक्स का जो बाहरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसी के अंदर जब आप आते हैं, यहाँ से कुछ 8 सेल का फॉर्मेशन होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कुछ 8 तरीके के सेल्स होते हैं। और यह यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इट 8 सेल्ड स्टेज को क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये कहा जाएगा कि जब 8 सेल स्टेज में बदलता है तो इस स्टेज को प्लैकिया स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैकिया स्टेज कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्लैकिया स्टेज कहा जाता है। और यही 8 सेल स्टेज जब 16 नंबर में 16 सेल्ड में बदल जाता है, किस में बदल जाता है? 16 सेल्ड में बदल जाता है। और इसी 16 सेल्ड को क्या कहते हैं? फिलोपोर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस कंडीशन को फिलोपोर कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो 16 सेल्ड स्टेज है उसे हम क्या कहते हैं? फिलोपोर कहते हैं। लेकिन जब यह 8 सेल्ड स्टेज में बदलता है और इस स्टेज को प्लैकिया स्टेज कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। और यही क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में, यहाँ से ये जो टॉपिक है इसी से कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लैकिया स्टेज देखने को किस में मिलता है। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी प्रोसेस होती है, गोनेडियम स्टेज होती है। और दूसरा आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि किस स्टेज में प्लैकिया स्टेज मिलता है, जब यहाँ पे 16 सेल्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तब ये प्लैकिया स्टेज में बदल जाते हैं। और इसी 16 से फिर जब जो है 16 स्टेज में बदल जाएगा, 8 से 16 में बदल जाएगा, तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? फिलोपोर स्टेज कहा जाता है। ठीक है, चलिए इनके कुछ स्पेशल जो रिप्रोडक्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो है रिप्रोडक्शंस करते हैं। तो आप देखेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इस तरीके से भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ए सेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शंस की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी मेच्योर स्टेज में देखने को मिलती है। मान लीजिए ये आपका वॉलवॉक्स है और इस सेल को क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल कहते हैं। और यहाँ पे जब इनकी बॉडी में कॉलोनी बनती है और ये फिर क्या करते हैं? माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद यहाँ पे जो तीसरे स्टेज में आएंगे और इस स्टेज को क्या कहते हैं?
पेरेंटल सेल जो है डॉटर कॉलोनीज में बदल जाता है। जैसे डॉटर कॉलोनी में बदलेगा वैसे ही इनकी जो आउटर स्ट्रक्चर है, जैसे ही यह इनकी कंडीशन क्या होती है, पेरेंट वाली जो सेल्स है ये पूरी तरीके से ब्रेक कर जाती है, और ब्रेक करने के बाद जो डॉटर कॉलोनीज हैं ये पूरी तरीके से बाहर निकल आती हैं, ठीक है। और इस स्टेज को क्या कहते हैं, मैच्योरिटी स्टेज कहा जाता है, और इसी से ये अपनी कॉलोनी को भी बढ़ाते रहते हैं। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वॉल्वॉक्स में कुछ दो प्रकार के स्ट्रेन देखने को मिलते हैं, एक होता है प्लस और दूसरा है माइनस, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये पूरा जो है गैमीट के द्वारा होते हैं। क्या प्रोसेस हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं इसे गोनिडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, गोनिडिया कहते हैं। मेल गैमीट को प्लस से दिखाते हैं और फीमेल गैमीट को निगेटिव से दिखाते हैं। मेल और फीमेल गैमीट सबसे पहले क्या होते हैं, ये वाटर में रिलीज होते हैं। वाटर रिलीज में होने के बाद ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन प्लेस बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट। जैसे मेल और फीमेल गैमीट आपस में जुड़ते हैं वैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अभी तक ये हैप्लॉइड कंडीशन में, कैसे हैं, हैप्लॉइड। लेकिन जैसे ही जाइगोट कंडीशन में बदलते हैं तो वैसे ही ये डिप्लॉइड स्टेज में बदल जाता है। और डिप्लॉइड स्टेज होने के बाद इनकी जो मोटी वाली जो परत है, जो आउटर लेयर है, यह परत क्या करती है, ब्रेक कर जाती है। और ब्रेक करने के बाद कुछ देर रेस्ट करने के बाद ये फटने के बाद क्या होते हैं, जो वॉल्वॉक्स हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन जाइगोट अंडरगो मियोसिस और 4 तरीके के हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और यही हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस की प्रक्रिया होती है और जिससे नई कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। मतलब 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, मतलब 8 के बाद क्या होगा, 16 कंडीशन बदलेगा तो 8ही स्टेज को क्या कहते हैं, प्लेकिया स्टेज कहा जाता है। और फिर वही स्टेज फिलोपोर कंडीशन में बदल जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 तरीके की रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी कल हम जो है ओइडोगोनियम पे चर्चा करेंगे। ओइडोगोनियम से जो संबंधित क्वेश्चंस हैं कल हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।